काला कानून बिजली बिल 2020 रद्द करो। ये प्रदर्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विभिन्न राज्यों से आए हुए साथी आज कल से जो है यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। देश भर के किसान इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जो है पूरे देश के किसानों का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसी प्रक्रिया में आज ये रैली निकाली जा रही है। आवाज़ दी जा रही है 3 काले कानून वापस लेने की, बिजली बिल 2020 वापस लेने की और MSP का कानून बनाने की। सरकार की जो मंशा है कि वो लोगों को थका दें। हम बताना चाहते हैं किसान देश भर में जग रहे हैं। ये सवाल जो शुरू हुआ था पंजाब से, ये देश भर के किसानों के गांव-गांव के अंदर ये जागृति बढ़ रही है और धीरे धीरे इस तरह के मोर्चे देश भर में खड़े होंगे और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक मोदी इन 3 कॉरपोरेट पक्षधर कानूनों को वापस नहीं ले लेते। क्योंकि ये कॉरपोरेट पक्षधर कानून पूरी खेती के बाजार, पूरे खाद्यान्न के बाजार पर कब्जा करके दाम बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से काला बाजारी कोरोना के दौर में दवाइयों के रूप में ऑक्सीजन के लिए और बिस्तरों की बिक्री पे हमने देखी है पिछले 2 महीने में इस मोदी शासन में, और जिसने बेशर्मी से जो है सरकार पेश आई है मरीजों के साथ, और इतने हज़ारों लाखों के संख्या में लोग मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला। हम बताना चाहते हैं देश को कि पूरे देश के अंदर इस तरह के कॉरपोरेट के कब्जे के होने के बाद खाने का यही हाल होगा। सरकार डीजल, पेट्रोल, खाद के दाम बढ़ाकर पहले से ही ये परिचय दे चुकी है कि वो कॉरपोरेट के पक्ष में काम कर रही है। कॉरपोरेट को ही वो बढ़ावा देना चाहती है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाना चाहती। मोदी सरकार झूठ बोलती रही है कि वो किसानों की आमदनी 2 गुना करना चाहती है। इन कानूनों से केवल कंपनियों को फ़ायदा होगा, देश के बड़े कॉरपोरेट जो कब्जा करना चाहते हैं उनको, और जो अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट हैं जो इन देश के कॉरपोरेटों के सहारे उनके कंधा चढ़ कर आ रहे हैं यहाँ पर, वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी लूट मचाने जा रहे हैं। उसके विरोध में ये आंदोलन है। ये एक देशभक्ति का आंदोलन है जो किसानों की जीविका को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, जो छोटे दुकानदारों की जीविका को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, जो देश की प्राकृतिक संपदा को इनकी लूट से बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, जो देश के अंदर पैदा होने वाले विभिन्न किस्म के जो बाजार में जो कारीगरी के उत्पाद थे जो जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था, उनकी रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। ये देश की संप्रभुता को और देश के किसानों के जीविका को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार कह रही है कि देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने इतने अंधाधुंध पैसे कॉरपोरेट के लिए खर्च किए हुए हैं, उनके कर्जे माफ़ किए हुए हैं। बैंकों में 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जो है बड़ी कंपनियों के माफ़ किए हुए हैं। जाहिर बात है सरकार जब अयाशी और बड़े लोगों के लिए सुविधाएं बनाएगी और गरीबों को जो है मजबूर करेगी कि वो कम दाम पर काम करें, तो सरकार को पैसे की कमी नज़र आएगी ही। ये सारा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोल डीजल का, ये गरीब जनता से वसूला जाता है बड़े पैमाने पर। सरकार ने कॉरपोरेट का टैक्स घटाकर 26% किया हुआ है, जबकि दुनिया के अंदर कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ कॉरपोरेट की संपत्ति बढ़ती जा रही है, एक तरफ गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार जो बात बोल रही है कि पैसे की कमी है, सरकार कॉरपोरेट पर टैक्स नहीं लगाना चाहती, यही कमी है। ऑन लॉकडाउन जिस तरह से हो रहा है, तो क्या आप लोग पहले की तरह महापंचायत अलग अलग राज्यों में करेंगे क्या? जी, हमारा प्रोग्राम न केवल महापंचायतें करने का है, अभी हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विरोध को बढ़ा करेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्दी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से की जाने वाली है। इसके साथ साथ हम जो है हरियाणा के अंदर भी अपने आंदोलन को और विस्तार करेंगे और देश के विभिन्न राज्यों में इसी तरह के बड़े बड़े मोर्चे हम शुरू कर देंगे। ये पूरे इस साल के अंत तक का हमारा प्रोग्राम है कि हम पूरे देश के अंदर तरह तरह से किसानों के इस मोर्चे को खड़ा करें। क्या आप लोग जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय जाकर किसानों को समझाया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे क्या चुनाव के समय में? जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बात करेंगे। निश्चित तौर पर मोदी सरकार, योगी सरकार का यही रवैया आया तो उसको सजा देने की बात करेंगे। हमने पहले से ही भाजपा के नेताओं को गाँव में घुसने से जगह जगह पर रोक लगाई है। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होते हैं, वो अपने प्रचार के लिए आते हैं, वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए आते हैं। इस मंच ने देश की जनता को एकताबद्ध किया है। इस मंच ने जो सांप्रदायिक राजनीति चल रही थी उसके खिलाफ एक एकता की मुहिम को तेज किया है। और इस मंच ने पुलिस के जो दमन का रुख है,
जो मनमानी तरीके से वो जो है अपराध रोकने की जगह वो जनता की आवाज़ को बंद करना चाहती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को जो है कि हिम्मत को जो है देश भर में जागृत किया है, तो निश्चित तौर पर ये जो है आंदोलन चलेगा और चुनाव आएगा तब देखेंगे। लेकिन चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य कारपोरेट को खेती पे कब्जे को हटाना है, तो उसी पे हमारा आंदोलन केंद्रित रहेगा। 6 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन को, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं है, कैसे होगा इसका? ये 6 महीने से नहीं निकला है क्योंकि मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई है। इस बात को बड़ा मीडिया नहीं कह रहा है और यही बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं देख रहा है, वो भूख और बेरोजगारी को नहीं देख रहा है। आज जब वो कहता है कि सरकार किसान नहीं मान रहे, तो वो किसानों के सही जो सरकार को जवाब दिया था 11 राउंड की वार्ता के अंदर एक एक कानून की कमियां गिनाई थी, उन तमाम बातों को वो नहीं बता रहे। ज़मीनें छिन जाएंगी, मंडियों पर जो है कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा आवश्यक वस्तु कानून से, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, तमाम सरकारी छूट बंद होने से तमाम लागत के सामान महंगे हो जाएंगे। जो अधिरचना है खेती की, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो अधिरचना जो है कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। जो काम अंग्रेज बहादुर करना चाहता था यहाँ पर पूरे तौर पर, जो नील की खेती से शुरू किया था, जो उसके विदेशी लूट की मंशा अधूरी रह गई थी, मोदी सरकार उसी को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रही है। हम उसके खिलाफ अपने चाहे जान चली जाए, लेकिन ये आंदोलन को वापस नहीं होगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक मिनट तेलंगाना से। आप तेलंगाना से आए? हाँ, हम तेलंगाना से आए हैं जी। वो 6 महीने से यहाँ वो दिल्ली में वो किसानों का बॉर्डर में आंदोलन चल रहे हैं। हमारा तेलंगाना में, साउथ इंडिया में भी वो हमारा स्टेट्स में आंदोलन चल रहे हैं। वो किसान आंदोलन दिल्ली का बॉर्डर्स में है, उसमें शामिल करने के लिए हम तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से, केरल से आए हूँ। हम तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से 100 किसानों ने कल आज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हमको क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत दूर है, इससे ट्रक से आने का प्रॉब्लम है और रेल भी रद्द करेंगे अभी कोविड की प्रॉब्लम है। इसलिए हम किसानों ने वहाँ से आने का वो प्रॉब्लम है, वो आदिल सा किसान भी आ रहे हैं, वो आने का सोच रहे हैं। वो पूरा किसानों, देश को किसानों ने ये कानून रद्द करने के समय तक हम आंदोलन करता हूँ, हम कंपलसरी जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर